2022 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में तमाम सियासी पार्टी अपने अपने गठजोड़ में लग गई हैं। तमाम छोटे बड़े दलों के साथ गठबंधन भी कर रहे हैं। ऐसे में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद लखनऊ के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है, देखिए। नजदीक है, ऐसे में तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने अपने गठजोड़ में लगी हुई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, जो कि लखनऊ दौरे पर आजकल यहाँ पर आए हुए हैं। आज यहाँ पर एक इन्होंने बड़ी प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। क्या कुछ मकसद था इस प्रेस वार्ता? देखिए, उसमें 4 बड़े इशू थे, क्योंकि मैं समझता हूँ सिर्फ चुनाव लड़ना ही राजनीति नहीं होती। जिन लोगों ने आप पे भरोसा किया, विश्वास दिखाया, जो लोग आपके साथ खड़े हैं, जो आपसे उम्मीद रखते हैं, उनके हितों की रक्षा भी आंदोलन है, राजनीति है, और मैं उसको कर रहा हूँ। पहला मामला है प्रयागराज में 2 महिलाओं की और 2 फीमेल की हत्या हुई। एक ही परिवार के 4 लोगों की नरसंहार हत्या हुई और उसकी मां के साथ रेप किया गया, फिर उनको कुल्हाड़ी से काट दिया गया। कोई चर्चा नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई बहस नहीं हो रही, कोई कैंडल मार्च नहीं हो रहा, महिला आयोग को खबर नहीं है, मानव अधिकार आयोग के लोग दिखे नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। तो पहली ये मांग है कि उस मामले की सीबीआई जांच हो और जो अपराधी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरा, उस परिवार की सुरक्षा और उस परिवार के लिए मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। जो सरकार ने एक शब्द नहीं कहा है। मुख्यमंत्री जी चुनावी सभा करते फिर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी बताएं कि क्या उस परिवार की जान की कोई वैल्यू है या नहीं है। दूसरा हमारा मुद्दा है, आज जो है टेट का एग्जाम था, यूपी टेट का। 21,65,000 बच्चों ने एग्जाम के लिए आवेदन दिया। 18 लाख के करीब बच्चे पूरे प्रदेश में इधर से उधर सेंटरों पर जाके पेपर देने के लिए तैयारी की, और 2-2 महीने से लोग पेपर के लिए तैयारी के लिए काम छोड़ के तैयारी में लगे हुए थे। 10 बजे जब वो पहली शिफ्ट का पेपर देने गए, उनको पता लगा कि पेपर लीक हो गया। अब मैं समझता हूँ कि जिन बच्चों ने आज अपने घर को छोड़ के, उनके घर में खुशी थी, दुख था, कहाँ से पैसे लाए, कैसे लाए, रात को कहाँ टिके, कड़ाके की सर्दी हो रही थी, जिन्होंने इतना जो है और उन्होंने भविष्य संजोया होगा, उनके आगे के भी काम होंगे। अब वो पेपर लीक हो गया है, तो कानून व्यवस्था कहाँ है उत्तर प्रदेश में? तो जिसमें पीठ प्रधानमंत्री जाके थपथपाते हैं, गृह मंत्री जाके थपथपाते हैं, कि थपथपाने का सच क्या है, ये जनता को पता लगना चाहिए कि यहाँ जंगल राज है। और यहाँ पहले भर्तियां होती हैं तो उनके पेपर लीक हो जाते हैं, फिर उनमें जो है आरक्षण घोटाले आते हैं। 69 शिक्षक भर्ती के बच्चे बैठे हुए हैं, 161 दिन हो गए। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, संस्तुति है कि भाई घोटाला हुआ है, अब तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो बच्चे बीजेपी कार्यालय जाते हैं, उनके हाथ तोड़ जाते हैं, उनको गालियां दी जाती है, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग सारी नौकरी लेंगे क्या? पिछड़े वर्ग के जो नेता मंत्री वो बोलने को राजी नहीं है, तो ये भी मामला। दूसरा, आलमनगर में एक बालिका विद्यालय, रात 1:30 बजे मुझे खबर आई कि 300 से 400 बच्चियां सड़क पे बैठी हुई। मैं रात आ गया था, तो मैं वहां गया और वहां जाके मैंने देखा कि वो बच्चियां किसी की सुनने को राजी नहीं थी। फिर मुझे देख के वो थोड़ी शांत हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी समस्या क्या है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ अच्छा खाना नहीं मिलता, कच्चा खाना मिलता है, इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हुई है और नंबर्स ऑफ गर्ल्स जो है उनको एडमिट किया गया है। एम्बुलेंस मौके पे नहीं आई, तो वो अपनी परेशानियों को लेकर सड़क पे थी। यहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात होती है। पहली बातों में भी आपको लग गया कितनी बेटियां पढ़ रही हैं, और जो बच्चियां पढ़ रही हैं उन्होंने ये भी बताया कि खाने में कीड़े आते हैं, हड्डियां आती हैं, चूहे के दांत आते हैं, खाने में जो है बदबू आती है, खाना जो आता है वो सड़ा हुआ होता है। फिर उन्होंने बताया कि भाई यहाँ हमारे फिजिक्स और मैथ के टीचर्स नहीं, इंग्लिश के टीचर्स नहीं है, अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमें पीटा जाता है, हमें अपशब्द कहे जाते हैं, हमें फेल कर दिया जाता है। वहाँ स्टाफ नहीं है, स्टाफ में मैनर्स नहीं है, किस तरह से बच्चों को ट्रीट किया। तो जब मैंने देखा कि वो बच्चा नहीं मान रही, तो मैंने वहाँ अधिकारियों को बुलाया। मौके पे क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार, एसीपी सब लोग आए और मैंने उनकी मांगे लिख के उनसे निस्तारण की मांग की। आज 4 बजे तक का समय उन्होंने दिया था कि हम निस्तारण करवा देंगे। और ये भी तय हुआ कि एक समिति बना के वहाँ जो परेशानियां बच्चों उनका